जी 9 क्लास फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया है और एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें रहता है मदरजा से नातिक और गैर नातिक अदाद की निशानदी कीजिए। स्क्वायर रूट 3 क्या है? स्क्वायर रूट 3 गैर नातिक अदद है 1/6। अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें तो आपके पास क्या आंसर आता है, उसके मुताबिक हम बताएंगे कि आपके पास नातिक है गैर नातिक। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये भी गैर नातिक है। इसका भी कैलकुलेटर से डिवाइड करके पता चलेगा। अब इसको डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नातिक अदद है। ये क्या है, गैर नातिक अदद है। मतलब गैर नातिक अदाद को इशारिया अदाद में तब्दील कीजिए। आपने जस्ट इसको तकसीम करना है, ठीक है। तकसीम करके कैलकुलेटर से नहीं, इस तरीके से तकसीम करके इशारिया में आंसर लिख देना है, जो कि 6, 7, 8 क्लास में यहाँ पर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ओके, अब बताता है 10 में से कौन से जुमले दुरुस्त हैं या गलत हैं। 2/3 एक गैर नातिक अदद है। 1/9 गैर इख्तिताम पज़ीर है। ये तमाम के तमाम आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा, जस्ट कैलकुलेटर से कि आप डिवाइड करके देखें और अगर वो काउंट किया जा सकता है तो वो नातिक होगा, तो कह देंगे जी अगर गैर नातिक लिखा है तो गलत। इसी तरीके से कि इख्तिताम पज़ीर है या गैर इख्तिताम पज़ीर। जी 9 क्लास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अदाद को नंबर लाइन पे ज़ाहिर कीजिए। इसके पार्ट नंबर 1 करते हैं। जी 9 क्लास, तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास आ जाता है 2/3 आ जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें तो 0.666 मतलब कि ये 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। तो इसका मतलब कि 0 और 1 के दरमियान कहीं ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसका इंटरवल लिख लिया। अब इंटरवल लिखने के बाद आता है जी नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो 0, 1, 2 इस तरीके से। अब मेन काम क्या आता है कि 0 के बाद हम लोगों ने किस तरीके से नंबर लाइन, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो लिखा 1, ये 1 लाइन, 2 और 3 पे आ गया 1। अब इसकी पोजीशन कहाँ है, 1, 2, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। तो जी ये हमारे पास नंबर की पोजीशन आ गई। ओके, इसको चाहे पी का नाम दे दे चाहे एम का, वो हमारे पास क्या है 2/3। ओके, इज इक्वल टू करके इसी तरीके से -4/5 मैंने नेगेटिव नंबर सेलेक्ट किया। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो -0.8 ये इन दोनों नंबर्स के दरमियान पाया जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 0 - 1 के दरमियान। अब बात आ जाती है कि इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो इसको किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पे -1 के दरमियान था तो जी 0 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 5। अब नोट कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे क्या आ गया -1, -2 सो ऑन। अब इसकी पोजीशन क्या है, न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 4, 1, 2, 3, 4। तो ये आ गई हमारे पास नंबर की पोजीशन। ओके, इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है -2.625 मतलब कि ये किन दोनों इन नंबर्स के बिटवीन स्लाइस कर रहा है, -3 और -2 के बिटवीन। अब इसकी हम लोगों ने नंबर पोजीशन पे ज़ाहिर करनी है। 0 लिखा, 1, 2 सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से लिखा -1, -2। अब फर्दर काम करते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे क्या आ जाएगा -3। ओके, -4 सो ऑन। अब इसकी पोजीशन 5 पे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई -2, 5/8। ओके जी 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 रहता है अदाद 3/4, 5/9 के दरमियान एक नातिक अदद बताइए। तो इसको हम सपोज कर लेंगे ए, इसको सपोज कर लेंगे बी, ठीक है। और फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे कि 1/2 ए प्लस बी, क्योंकि फर्स्ट कर लेंगे कि ए की वैल्यू 3/4 है, बी की वैल्यू 5/9 है। फिर लिखेंगे कि नातिक अदाद के दरमियानी नंबर, नातिक अदाद, ठीक है। इन्होंने कहा कि के दरमियान नंबर नातिक अदाद के या मीडियन वैल्यू थी नातिक अदाद का दरमियानी नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 ए प्लस बी। तो 3/4 लिखेंगे प्लस 5/9। इसका आप लोग एलसीएम लेंगे, 9 4 से आ जाता है 36। फिर आ जाएगा आपके पास 47/36। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो इस तरीके से आपके पास ईजीली आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड हम लोगों ने डेफिनेशन जो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा डिटेल से की हैं। तो अब ये आप लोगों के लिए एज असेसमेंट है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी नेक्स्ट हम लोग खसूसियात डिस्कस करते हैं, हकीकी अदाद की खसूसियात। हकीकी अदाद की खसूसियात में 9 क्लास है। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, एज ये बोर्ड में भी आ जा सकती हैं और आप लोगों को वैसे भी क्लियर होनी चाहिए। तो खासियत बंदिश क्या जाती है, क्लियर प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास यहाँ पे इन्होंने कहा ना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और प्लस मतलब कि ए और बी मतलब कि कोई सी भी हकीकी अदाद हो सकते हैं। लाइक अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 तो वो आर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि हकीकी अदाद है।
तमाम के तमाम। अगर इनको जमा किया जाए वो भी एक हकीकी अदद है, हकीकी अदद होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे 3 और 5, -3 और 5 दोनों क्या हकीकी अदाद है। इनको दोनों को अगर प्लस माइनस करो तो इसका आंसर हकीकी अदद है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खासियत बंदिश है। खासियत मुबादला क्या आता है कि a + b = b + a। तो देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 = 3 + 2 लिख लो तो इसका आंसर सेम आता है। खासियत तलाज़ुम क्या होता है कि ये भी आ रहा था हमारे पास a + b + c, a + b * c आ रहा है। तो इसी तरीके से प्रूव करके बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी जमी ज़ाती आंसर। तो हर अदद का जमी ज़ाती आंसर क्या होगा? जमी ज़ाती आंसर 0 होगा, क्योंकि अगर 0 को किसी भी हकीकी नंबर के अंदर ऐड किया जाए तो उसका आंसर एज इट इज़ आता है। लाइक अगर हम लिखते हैं 5 + 0 तो क्या आ जाता है हमारे पास 5, तो इसका मतलब 0 क्या है? 5 का जमी ज़ाती आंसर है। जमी मकूस क्या होता है कि अगर उस नंबर को उसके साथ जमा किया जाए तो वो क्या आंसर 0 आ जाए। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + -3 तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब 3 का जमी मकूस क्या है? -3। ओके, अब इसी तरीके से हमारे पास जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी वो हमारे पास हकीकी अदाद की खसूसियत बलहज़ जमा थी। बलहज़ जमा है और अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं बलहज़ ज़रब। खासियत बंदिश सेम एज इट इज़ के 3 और 5 है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15, वो भी एक रियल नंबर है। खासियत मुबादला क्या रहता है? a × b = b × a। एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को कुछ करके बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। खासियत तलाज़ुम में भी सेम एज इट इज़ जी। ज़रबी ज़ाती आंसर क्या होता है कि जमा में था कि इसको जमा किया जाए तो उसका आंसर एज इट इज़ आए, और ज़रब में ये होता है कि इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर एज इट इज़ आए। तो अगर हम 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर एज इट इज़ आता है। सो वी कैन से दैट 1 जो सा है वो किसी भी अदद का ज़रबी ज़ाती आंसर होता है। जमी ज़रबी मकूस क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 5 लिखा है और अगर मैं लिखूँ 1/5 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 1। तो 1/5 का क्या है? ज़रबी मकूस है। ओके जी। तो ये हमारे पास आ जाती है। अब बाय तकसीमी कानून बिलहज़ जमा के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है ए बी + ए सी। मतलब कि जमा के लिहाज से ये दोनों के साथ तकसीम हो रहा है। यहाँ से दाएं तरफ से तकसीम हो रहा है ए सी बी सी। ओके, इसी तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं। जी 9 क्लास, ये हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात ये इम्पोर्टेंट, ये वाली एक्चुअल में इम्पोर्टेंट हैं कि आप लोग अपनी टिप्स देख के बोर्ड के पेपर देख सकते हैं कि खासियत मुतअद्दिद आ जाती है कि मुतअद्दिद खासियत से क्या मुराद है, अक्सी खासियत से क्या मुराद है। ओके जी। तो यहाँ पे ये बराबरी के लिहाज से हैं और ये आ जाती हैं ना बराबरी के लिहाज से। तो मैंने आप लोगों को सॉरी बता दिया है कि बराबरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जो गैर आ जाती है ना बराबरी के लिहाज से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो सी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद आप लोगों को ये वाली भी करनी है। तो अक्सी खासियत क्या आ जाती है? अक्सी खासियत ये होता है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि कोई भी वैल्यू है, जैसे हम लोगों ने कोई रियल नंबर ले लिया उसी के बराबर आ गया a = 1, अगर ले लो 5 = 5 तो आ जाती है अक्सी की उसका अक्स जो है वो सेम एज इट इज़ होगा। तो शक्ल खसासियत सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि a = b है तो b = a, मतलब कि वो दोनों जो से हैं वो आपस में वैल्यू बराबर आती हैं। ओके, मुतअद्दिद खासियत में क्या होता है कि अगर b बराबर है a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो कोई सी 3 वैल्यू होंगी तो ये दोनों जब बराबर है तो इसका मतलब a बराबर होगा c के। जमी खासियत में आ जाता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ a = b तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि अगर a के साथ जो भी वैल्यू जमा की जा रही है वो b में भी जमा होगी, +c। ज़रबी खासियत में भी इसी तरीके से देखें AC BC। तखसीसी खासियत ये आ जाती है तनसीखी खासियत इसी तरीके से। ओके, कि हमारे पास अगर a + c लिखा है b + c लिखा है तो दोनों तरफ से c कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से ज़रब में आ गया। ना बराबरी में आ जाता है हमारे पास सलासी खासियत। सलासी खासियत ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है 9 क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई से दो नंबर जो से वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ, हकीकी अदद के साथ। ए अगर छोटा है बी से, ये सारा जो ये आ जाती है ना डेफिनेशन, ये सपोजिशन में आ जाती हैं कि मे बी हो सकता है ऐसे, हो सकता है ऐसे हो। ए जो सा है वो छोटा है बी से, या ए हो सकता है बराबर हो बी के, या ये हो सकता है कि ए बड़ा हो बी से। मुतअद्दिद खासियत में क्या आ जाता है? मुतअद्दिद खासियत में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कि अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो इसका मतलब ये विच इम्प्लाइज दैट ए जो सा है वो छोटा है सी से। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ए जो सा वो सी से बड़ा होगा। जमी खासियत में क्या है कि अगर ए छोटा है बी से तो अगर इस तरफ कोई जमा चीज़ वैल्यू की जाएगी, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इस तरफ कोई वैल्यू ऐड की जाएगी, ठीक है, C+A तो C+B। ओके, ज़रबी खासियत में भी इसी तरीके से है कि अगर कोई वैल्यू ऐड की जा रही है तो ऐड होगी, अगर मल्टीप्लाई की जा रही है अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी उसी तरीके से होगी। ज़रबी खासियत में कोर्स में भी एज इट इज़। जी 9 क्लास। तो अब एक्सरसाइज जो सी है 2.2
मेरे पास तो जो बुक है वहाँ पे सिंप्लीफाई हुई हुई है, बट जितनी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई है आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करके याद करके फिर इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस बी इक्वल बी प्लस है खासियत मुबादला, खासियत तलाज़ुम बलहज़ ज़रब, 1 मल्टीप्लाई 1 से ज़रबी आती है आंसर, सलासी खासियत, खासियत मुबादला बिलहज़ ज़रब। ठीक है, इसी तरीके से ए प्लस सी, ये भी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, 7 मल्टीप्लाई 1 7 ज़रबी मकबूस। अभी इसी तरीके से इनको सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब किसी भी नंबर में ज़रबी आती है आंसर। तो ये आप लोगों ने आज एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज है जो सी 2.1 और 2.2 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज ये कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।